तो अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे जूस जैकिंग पे। तो जूस जैकिंग जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ जूस निकल रहा है जैक लगा करके। जी हाँ, कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। और ट्रैवलिंग करेंगे तो खाली तो बैठेंगे नहीं, क्या करना है हमें, इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने हैं, फेसबुक करना है, ये सब काम करते रहते हैं खाली समय में। अब ये सब करने से क्या होता है, डे एंड आते आते तक हमारे जो फ़ोन है उसकी बैटरी पूरी तरह कंज्यूम हो जाती है। और जिस समय ट्रैवल कर रहे हैं उस समय बड़ी परेशानी होती है कि अब क्या किया जाए। और हम लोग ढूंढ रहे होते हैं फिर चार्जर, कि कहीं से भी हमें चार्जर मिल जाए, चार्जिंग पॉइंट मिल जाए, और अपने फ़ोन को, अपने स्मार्टफोन को हम पुनः जीवित कर लें, राइट। तो उसके लिए हम चार्जिंग पॉइंट ढूंढ करके उसको चार्ज करने पे लगा देते हैं। ऐसे ही करते हैं, मत करिए, बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जूस जैकिंग का शिकार बन सकते हैं। क्या होता है इसमें, इस केस में अगर आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपको नहीं पता कि वो चार्जिंग पॉइंट जो वहां पर, या यूएसबी पॉइंट वहां पर दिया गया है, क्या वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और अगर वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आपका डेटा वहां पर चोरी हो सकता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, तो आपको बता दें, जो आपके फ़ोन की चार्जिंग केबल होती है वही आपके फ़ोन की डेटा केबल भी होती है। अगर आपको डेटा भी ट्रांसफ़र करना है तब भी वही केबल यूज़ होगी, फ़ोन को चार्ज करना है तब भी वही केबल यूज़ होगी। अगर आप एसी एडाप्टर से कर रहे हैं उस केस में डेटा चोरी नहीं होता। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप एसी एडाप्टर लगा करके फ़ोन चार्ज कर रहे हैं उस केस में डेटा चोरी नहीं होता है। हाँ, अगर आप यूएसबी चार्जिंग पॉइंट से अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो अब क्या किया जाए, क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें अपना फोन चार्ज करना है, कहीं बाहर दूसरी सिटी में गए हैं, पेरेंट्स को कॉल करनी है, बच्चे हैं तो बॉस को कॉल करनी है, किसी को लेने गए, रिसीव करने गए हैं तो उसकी कॉल आनी है, इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां पर आती हैं। तो ऐसे केस में क्या किया जाए। ऐसे केस अगर आपके सामने आते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि अगर आपको बहुत मजबूरी में अपना डेटा चार्ज करना है, अपने सॉरी फोन को चार्ज करना है, तो आपको क्या करना है, फोन को स्विच ऑफ करिए और उसको चार्जिंग पे लगा दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्जिंग अगर आप कर रहे हैं फोन की और फोन ऑन है तभी डेटा ट्रांसफर होगा, अगर फोन स्विच ऑफ किया हुआ है तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक। दूसरा, आप 15,000, 20,000, 40,000 का या 1 लाख रुपए का आईफोन तक इस्तेमाल कर रहे हैं, अफोर्ड कर लेते हैं, तो क्या आप 500,000 रुपए का एक पावर बैंक अफोर्ड नहीं कर सकते? बेहतर होगा कि आप एक पावर बैंक खरीद लीजिए और उस पावर बैंक के थ्रू ही अपने मोबाइल फोन को चार्ज करिए, बजाय किसी थर्ड पार्टी पॉइंट पर अपने फोन को लगाकर चार्ज करने से। आप पावर बैंक लीजिए, उस पावर बैंक से अपने फोन को चार्ज करिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया कि सर पावर बैंक तो लिया था, वो घर पे छूट गया, फोन ही है। तो एक तरीका आपको बता दिया कि फोन को स्विच ऑफ करके आपको लगाना है, उसके बाद उसकी चार्जिंग करिए। दूसरा ऑप्शन, आपको अगर फोन चार्ज करना ही है और आपने कहा कि सर किसकी इंपॉर्टेंट कॉल आ सकती है और हम इसको बंद नहीं कर सकते फोन को, तो क्या करें, तो आपको स्विच ऑफ करने के बाद स्विच ऑन करके ही लगाना पड़ेगा। ऐसे केस में उसके अंदर एक ऑप्शन होता है फोन के अंदर, डेटा ट्रांसफर का। आपको उसको डिसेबल करना होगा, डेटा ट्रांसफर वाले ऑप्शन को, और उसके बाद अपने फोन को आप चार्जिंग पर लगाएंगे। अगर डेटा ट्रांसफर का ऑप्शन आपने ऑफ कर दिया, डिसेबल कर दिया, तो क्या होगा, आपके फोन से डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ चार्जिंग होगी। और अगर वहां पर डेटा ट्रांसफर वाला आपने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है तो आपके फोन से डेटा सारा निकल जाएगा, आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स निकल जाएंगे, आपके वीडियोस, आपके जो भी डेटा आपके फ़ोन में है वो सब वहाँ पर निकल सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि पहली चीज़ कि फ़ोन को पब्लिक प्लेसेस पर चार्ज मत करिए। चार्ज करना है तो एसी अडेप्टर से करिए, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो पावर बैंक खरीदिए, उससे करिए। पावर बैंक नहीं है तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके लगाइए। स्विच ऑफ नहीं कर सकते, स्विच ऑन करके लगाना है तो डेटा ट्रांसफ़र को डिसेबल करिए और उसके बाद लगाइए, अदरवाइज आप जूस जैकिंग का शिकार बन सकते हैं।
थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, अदरवाइज आप इसके बड़ी आसानी से शिकार बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिम कार्ड क्लोनिंग की। जी हाँ, सिम कार्ड क्लोनिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इसके सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। क्या होता है उसको बता दें। आपके पास मान लीजिए एक कॉल आया और कॉल पे आपको बताया गया कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना कंपनी से बात कर रहे हैं, एयरटेल से, जियो से, आइडिया से, वोडाफोन से, व्हाटएवर जो भी आपकी कंपनी है, बात कर रहे हैं और आपके फ़ोन पर कॉल ड्रॉपिंग बहुत हो रही है। और आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल शाम को मामा जी से बात कर रहे थे, बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो रही थी, कट रही थी। तो कहेंगे सर आपके एरिया में हमने क्या किया, एक नई टावर लगाई है। अब नई टावर लगाई है, उस टावर से आपके यहाँ सिग्नल्स आएंगे, तो आपके फ़ोन जो है उसको कनेक्ट करना होगा उस नई टावर से। तो हम यहाँ से प्रोसेस बता रहे हैं और आप नई टावर से फ़ोन को कनेक्ट कर लीजिए। कॉल ड्रॉपिंग की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप भी बड़े खुश कि देखो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, घर बैठे ही हम टावर तक चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। देन वो उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, बताएंगे कि ये डायल करिए, ये करिए, ये करिए सारे, और आप वो जैसे जैसे बताए जा रहे हैं वैसे वैसे आप वो सारे प्रोसेस करते जा रहे हैं। लास्ट में वो कहेंगे कि सर इसके बाद लास्ट आपको इसको प्रेस करने से पहले बता देंगे कि हैश प्रेस करना है, ये करना है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, 15 मिनट के लिए अपने फ़ोन को बंद करके रखना होगा, स्विच ऑफ करके, फिर स्विच ऑन करेंगे। देन आप बड़े आराम से आपके फुल टावर्स आएंगे और कोई भी कॉल ड्रॉप वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और उसके बाद वो कॉल कर देंगे डिस्कनेक्ट। आप लास्ट बटन प्रेस करके अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे, रख देंगे। देन 15 मिनट के बाद जब जैसे इंस्ट्रक्शन मिली थी, आप फ़ोन को स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे एक भी टावर नहीं आ रही। फिर 2-3 बार तो यही करते रहेंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, इस तरह से करते रहेंगे। अब देखेंगे कि आपके फ़ोन पर तो जो टावर आ भी रही थी 2-3 वो भी चली गई, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। तब आपका दिमाग कुछ स्पार्कल करेगा, हिलेगा, और फिर आप क्या करेंगे, अगर घर पे है तो अपने किसी फैमिली मेंबर का फ़ोन लेंगे, ऑफिस में है तो किसी कलीग का फ़ोन लेके कॉल करेंगे कंपनी को कि ऐसे ऐसे कॉल आई थी और मैंने ये किया, और कंपनी वाले क्या कहेंगे, हमारे यहाँ से ऐसी कोई कॉल नहीं की गई है। तब आपका माथा और ठनकेगा और आप दौड़ करके जाएंगे अपने बैंक, और बैंक में जाके पता करेंगे तो आपका अकाउंट हो चुका है खाली। चाहे उसमें 2 लाख रुपए हो या 20 लाख रुपए, आपका अकाउंट खाली हो गया। अब ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जो नंबर डायल करवाए गए उसके थ्रू क्या किया गया, एक सिम की क्लोनिंग की गई और उस सिम को क्लोन करके किसी नए सिम पर ट्रांसफर कर दिया गया। 15 मिनट के लिए आपने फ़ोन को बंद रखा, फ़ोन में सिग्नल आ नहीं रहे हैं। अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट क्या आ रहे हैं, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। और वो ओटीपी किसके पास जा रहे हैं, उन फ्रॉडस्टर्स के पास जिनके पास अब नया क्लोन सिम कार्ड है। अब सारा का सारा ट्रांसफर होके उनके पास ही मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने एक के बाद एक सारी ट्रांजैक्शन करके आपके अकाउंट को कर दिया खाली। तो थोड़ा सा यहाँ आपको सतर्क रहना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है, अदरवाइज आप यहाँ पर सिम कार्ड क्लोनिंग या फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। और भी तरीके होते हैं सिम कार्ड क्लोनिंग करने के, वो आपको बता दें। मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पब्लिक प्लेस पर हैं और कोई लड़का आया, कोई लड़की आई आपके पास कि भैया मुझे एक कॉल करनी है, मेरा कोई फ़ोन छीन के भाग गया, मेरा पर्स कोई छीन के भाग गया, और आप भी मानवता दिखाते हैं और उनको अपना फ़ोन दे देते हैं। अब आपको नहीं पता वो कॉल के दौरान जो कोड यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो कोड खुद ही डायल करके किसी और नंबर पे या किसी और के पास या तो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, एसएमएस फॉरवर्डिंग कर सकते हैं, या फिर आपके सिम कार्ड की क्लोनिंग भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क होना है। अब आप कहें कि दूसरों की मदद करना छोड़ दें, फिर वही क्वेश्चन आता है, जी नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप दूसरों की मदद मत करिए। देखिए, मानवता निभाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी पर्सन परेशानी में उसकी मदद करिए। आपका ये नंबर बताइए, मैं डायल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, स्पीकर पे करिए, अब बात कर लो। जो प्रॉब्लम में होगा ना वो स्पीकर में बात करने में नहीं घबराएगा, स्पीकर में बात कर लेगा माता जी पिताजी से कि हाँ जी
मेरा पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, इतना पैसा भेज दो, ये कर दो, प्रॉब्लम बता देगा, समझा देगा। हाँ, जिसके मन में कुछ चल रहा है या जिसको कुछ इस तरह की वारदात करनी है वो इस तरह की चीजों में थोड़ा सा सकुचाएगा। तो आपको दूसरों की हेल्प जरूर करनी है, लेकिन थोड़ा सा अपना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसे किसी भी वारदात का आप शिकार ना बन जाए। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान आप जरूर रखिए। आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड अटैक्स। देखिए, कई सारे तरह के पासवर्ड अटैक्स यहाँ पर रहते हैं, जिसमें हमारा ब्रूट फोर्स अटैक्स है, डिक्शनरी अटैक्स हैं और की लॉगर अटैक्स भी यहाँ पर हमारे आते हैं। अब अगर ब्रूट फोर्स अटैक की हम यहाँ पर बात करें, तो ब्रूट फोर्स अटैक में क्या है कि हम लोग कई बार पासवर्ड क्या रखते हैं, 1 2 3 4 5 या QWERTY, या जो हमारा ऑफिस है उसका ही शॉर्ट फॉर्म। इस तरह के जो पासवर्ड हम लोग रख रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपने गाड़ी का नंबर, ये कोई भी जो पासवर्ड हैं बड़े इजीली गैस हो जाते हैं। मान लीजिए मैं अपने स्पाउस का नाम रख रहा हूँ, अपने बेटे का नाम रख रहा हूँ, तो वो सब डिक्शनरी अटैक के अंदर आएंगे। ये भी इजीली कोई भी गैस कर सकता है। मैंने कॉम्बिनेशन रख दिया कि स्पाउस का नेम और उनकी डेट ऑफ बर्थ या उनका मोबाइल नंबर, इजीली गैस हो जाते हैं। कोई भी हैकर होगा वो ये सब कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेता है। और बहुत सारे लोग, अकेले आप नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 आपने बना रखा है, या PASSWRD पासवर्ड ही रख दिया पासवर्ड। ये सब बहुत सारे लोग, एक दो नहीं, लाखों में है, इनकी फिगर्स मिलियंस में है जो ये सब पासवर्ड रखते हैं। और बड़े इजली ये सारे ट्रैक हो जाते हैं, बड़े इजली इसको यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति भी बना सकता है। तो आपको क्या करना है, इन सब से बचने के लिए आपको ऐसे कोई भी पासवर्ड नहीं बनाना है जो कि इजिली गैस हो जाए या डिक्शनरी अटैक के अंदर आता हो। और तीसरा तो की लॉगर, मैंने आपको बताया था। की लॉगर में क्या है कि आप जितने भी की प्रेस करते जाएंगे वो कहीं ना कहीं स्टोर होता जाएगा और वो ऑर्डिनेटर के पास पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा आपको उससे भी यहाँ पर बचना होगा कि की लॉगर अटैक से भी बच के रहें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहली चीज, अपने पासवर्ड को अपडेट करते रहिए निश्चित समय पे। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, आप टाइम पीरियड बना सकते हैं, 90 डेज, 180 डेज, 360 डेज, कि इसमें आपको अपना पासवर्ड चेंज करना ही करना है। दूसरा, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूज करिए पासवर्ड में। और डिक्शनरी अटैक को अवॉइड करिए, क्योंकि अपना मोबाइल नंबर, अपने स्पाउस का मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, ये सब कॉम्बिनेशन बड़े आसानी से गैस कर लिए जाते हैं। पब्लिक प्लेस पे अवेलेबल होते हैं, कोई भी बड़े आराम से इसको एक्सेस कर सकता है। और पासवर्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनाना हो तो उसके लिए क्या करना है वो बता दें। चलिए मानते हैं आप एक 4 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाते हैं। 4 कैरेक्टर का अगर आप कोई पासवर्ड बनाते हैं और सिर्फ नंबर रखते हैं, तो कोई भी हैकर इंस्टेंटली उसको क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। अगर लोअर केस लेटर्स आप यहाँ पर बनाते हैं तब भी इंस्टेंटली हैक हो जाएगा। अपर केस लोअर केस लेटर का कॉम्बिनेशन होता है तब भी इंस्टेंटली है। नंबर अपर केस लोअर केस लेटर है तो भी इंस्टेंटली, और नंबर अपर केस लोअर केस के साथ एक सिंबल यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, जिसमें आपका स्टार, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये सिंबल भी अगर आप यूज करते हैं तब भी वो इंस्टेंटली ब्रेक हो जाएगा। तो क्या किया जाए, पासवर्ड की साइज को इंक्रीज करिए। देखिए, मान लेते हैं आप 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाते हैं और सारे के सारे नंबर रखते हैं, तो वो तो इंस्टेंटली ब्रेक हो रहा है, लोअर केस में भी इंस्टेंटली ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर आप अपर केस और लोअर केस लेटर रखते हैं तो 2 मिनट लगेंगे उसको ब्रेक करने में। अगर आप उसमें लोअर केस अपर केस के साथ नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं, 7 मिनट्स। और अगर उसके साथ आप नंबर अपर केस लोअर केस लेटर के साथ सिंबल्स भी डाल देते हैं, 39 मिनट्स लगेंगे किसी हैकर को उसको हैक करने में। मिनिमम हम जो सजेस्ट करते हैं 12 कैरेक्टर का पासवर्ड आप लोग बनाइए मिनिमम।
अगर सिर्फ नंबर रखेंगे तो 2 सेकंड लगेंगे, अगर लोअर केस लेटर रखेंगे 2 डेज लगेंगे, अगर आप उसमें अपर केस और लोअर केस लेटर दोनों यानी कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी, स्मॉल ए से स्मॉल जी, देन इट विल टेक 24 ईयर्स टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर पासवर्ड। 24 साल लग जाएंगे ऐसे पासवर्ड को ब्रेक करने में। अगर आप उसमें एक नंबर भी डाल देते हैं यानी कि 0 to 9 भी इंक्लूड कर देते हैं डिजिट, तो लगभग 200 साल लगेंगे ऐसे पासवर्ड को ब्रेक करने में। और अगर आप नंबर, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर और सिंबल यानी कि हैश, एस्ट्रिक, परसेंटेज ये भी डाल देते हैं, तो लगभग 3000 साल यहाँ पर लगने वाले हैं ऐसे किसी पासवर्ड को ब्रेक करने में। और आप बहुत ज़्यादा सिक्योर पासवर्ड अपने अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे 18 डिजिट का अपना करेक्टर पासवर्ड बनाने का, जिसमें नंबर अगर रखेंगे सिर्फ तो 3 वीक लगेंगे उसको डिकोड करने में। सिर्फ लोअर केस लेटर रखेंगे 2 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे उसको डिकोड करने में। अगर अपर केस और लोअर केस लेटर का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो उसमें 467 बिलियन ईयर्स लगेंगे। अगर आप उसमें नंबर भी जोड़ देते हैं, डिजिट भी जोड़ देते हैं और लोअर केस अपर केस के साथ, देन इट विल टेक अराउंड 11 ट्रिलियन ईयर्स टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर पासवर्ड। और अगर आप यहाँ पर 438 उसके साथ अगर आप नंबर के साथ सिंबल्स भी डाल देते हैं तो इट विल टेक 438 ट्रिलियन ईयर्स टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर पासवर्ड। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है तो 18 कैरेक्टर्स तक जाइए, हालांकि इतना लंबा नंबर नॉर्मली नहीं रखते, मैं खुद ही रखता हूँ। हाँ, 12 तक का डिजिट का आप यहाँ पर रख सकते हैं। 10 to 12 एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रख रहे हैं तो इजिली आप यहाँ पर अपने पासवर्ड को सेव रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेलवर्टाइजिंग। अब कुछ कुछ आपको साउंड कर रहा होगा किससे? एडवर्टाइजिंग से। जी हाँ, जैसे एडवर्टाइजिंग होती है वैसे ही मेलवर्टाइजिंग भी होती है, बस फर्क यह है कि यहाँ पर मालवेयर इंक्लूड होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हैं, होता है ऐसा, या कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं उसको देख रहे हैं और जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे लिंक पर पहुंचा देता है, दूसरे को क्लिक करते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे घुमाता रहता है और हर पेज पे कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट चल रहा है। दैट इज कॉल्ड मेलवर्टाइजिंग। अगर आप उस पर क्लिक भी कर दें तो आपकी कुछ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं सिर्फ वहीं से ही आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहीं पर ही कोई चीज़ सर्च करें। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। चलिए उससे पहले बता दें एडवर्टाइजिंग रोकनी कैसे है। एक होता है एड ब्लॉकर। जी हाँ, आप एड ब्लॉकर का सहारा ले सकते हैं। एड ब्लॉकर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके साइट पर, आपके ब्राउज़र पर एड्स दिखाई नहीं देंगे। कोई भी एक्सटेंशन, प्लगइन आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद ऐड ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन कुछ साइट्स जो होती हैं जिसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर या इस तरह की, मान लिया आपने कहा नई मूवी डाउनलोड करनी है, उसका लिंक आया है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और आपने डाउनलोड करने को लगाई तो वो साइट ओपन भी नहीं होगी क्योंकि एड ब्लॉकर लगा हुआ है। इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करते रहिए मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए। और थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करना होगा कि अगर कोई चीज़ फ्री में दे रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। हमसे वो 4 जगह क्लिक करवाना चाहता हो, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना चाहता हो, या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करवाना चाहता हो, इसकी वजह से वहाँ पर वो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है। तो वो चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है कि कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, एड ब्लॉकर्स भी यूज़ करने हैं और सॉफ्टवेयर को अपडेट भी टाइमली करना होगा। अगले फ्रॉड पे चलते हैं। अगला फ्रॉड जो है हमारे पास, ये इसका खुद मैं शिकार बना हूँ और आपको बता दें कि india.gov.in से मेरे पास एक मैसेज आया और मैसेज क्या है ये भी पढ़ के सुनाता हूँ। ये लास्ट ईयर की बात है। योर ब्राउजर हैज बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू रिपीटेड विजिट टू pornographic sites containing material prohibited by the laws of India, namely pornographic, promoting pedophilia, violence and homosexuality। जी हाँ, इस तरह का एक मैसेज आया और क्या कहा गया, यू मस्ट पे अ फाइन ऑफ Indian rupees 34,200 by credit card as prescribed by decree number 23/8 of 12/4/2023। और यहाँ पर ये
क्रेडिट कार्ड की एक विंडो ओपन होके आ गई कि इसके थ्रू आप पेमेंट करिए और पेमेंट करके आप ये फाइन भरिए क्योंकि आपके सिस्टम पर पोर्नोग्राफिक मटेरियल एक्सेस हुआ है, पोर्नोग्राफिक साइट्स ओपन करी गई हैं। तो देखिए पहली चीज, ऑफिस में आया था ये मैसेज मेरे पास, और इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो हम लोग खुद शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यार इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर बाहर कलीग्स को पता चली, बॉस को पता चली तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी कि यार ये इस तरह की चीजें देखता है, ऐसा कुछ करता है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, भले आपने कभी कोई साइट ओपन ना करी हो, लेकिन इस तरह के मैसेज आपके पास आ गया तो भी आप इसके शिकार बन सकते हैं। देन क्या हो सकता है आपके साथ कि आप जब भी इसको एक्सेस कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आप क्या करिए, पहली चीज आप जब क्लिक करते हैं ना ऐसे किसी साइट पे या ऐसे किसी ब्राउजर पर, तो वहां पर कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा होता। और इसके बाद क्या है, ये जो पे विंडो है बस ये काम कर रही होगी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ठीक है किसी और को खबर ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई नाम बदनाम ना हो, यहाँ पर जाके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट भी कर देते हैं। आप अगर सर्च करेंगे ना india.gov.in, ये साइट एग्जिस्ट करती है, जेन्युइन साइट है, इंडिया की साइट है, गवर्नमेंट की साइट है। लेकिन आपको अब थोड़ा सा अगर आप अवेयर है, थोड़ा सा अगर आप वो है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कभी भी कहीं पर भी कोई फाइन डायरेक्टली इम्पोज नहीं होता। पहले प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ इस तरह का कोई वायलेशन हुआ है। डायरेक्टली गवर्नमेंट की कोई साइट भी आपको पनिश तब तक नहीं कर सकती जब तक वो प्रूफ ना कर दे। सिर्फ लिख के देने से कि पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपका वहां पर चल रहा है या आपके कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल एक्सेस हुआ है आपके ब्राउजर पे, तो आपको फाइन भरना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गवर्नमेंट को भी प्रूफ करना पड़ेगा, पहली बात। सेकंड, बिल्कुल सही बात है कि वहां पर उस समय मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा था, मैं कहीं भी क्लिक कर रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। ये क्यों? उन्होंने ब्राउजर को लॉक कर दिया था। और ये एक इमेज है, एक्चुअली ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं इट इज एन इमेज, ये पूरी की पूरी एक इमेज है। और इस इमेज को उन्होंने इम्पोज कर दिया मेरे ब्राउजर विंडो पे, और सिर्फ इतनी सी विंडो उन्होंने रेंडर करके दी जिसपे मैं पेमेंट कर सकूं। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो इमेज होने की वजह से नॉन क्लिकेबल है, कोई चीज ओपन नहीं हो रही, सिर्फ कार्ड की डिटेल्स ही वहां पर वो मांग रहा है, और उस ब्राउजर विंडो को उन्होंने लॉक कर दिया। तो बंदा क्या होता है, घबरा जाता है कि यार मेरे साथ इस तरह की चीज हुई है, और अगर ऑफिस में पता चल गया तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इमेज खराब हो जाएगी, और वो पे कर देते हैं। तो कभी भी आपको क्या करना है, ऐसे किसी भी मैसेज आने पर घबराना नहीं है। आप ब्राउजर को डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप जो सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करके टास्क मैनेजर ओपन होता है वहां से भी उसको रिमूव कर सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली ब्राउजर पे वो जो मैसेज है वो हट जाएगा। तो ये भी एक नया तरीका निकाला है साइबर फ्रॉड करने वालों ने, किस तरह से वो परेशान करते हैं, और कई बार परेशानी में आके कोई पर्सन इनको पे भी कर देता है। तो आपको ऐसे में घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आपके पास मैसेज आता है, कांग्रेट्स यू हैव वॉन 80 पेटीएम कैश, योर प्रोमो कोड इज दिस, या फोन पे कैश या गूगल पे, इस तरह का कोड आता है या इस तरह के कोई लिंक आते हैं। कभी भी ऐसे किसी भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना। आप अगर लिंक पे क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर सकते हैं। मैसेज आया आपके पास, जल्दी से ओपन करो इसको, सिर्फ 4 क्वेश्चंस का सही जवाब देने पर मिल रहा है 1000 पेटीएम कैश। मेरे को तो मिल गया, तुम भी ट्राई कर लो, नीचे एक लिंक दिया हुआ है। कभी भी ऐसे किसी भी अनवेरिफाइड सोर्स से आने वाले मैसेजेस को या लिंक्स को क्लिक नहीं करना है, चाहे किसी भी कंपनी का आ रहा हो, आपको वहां पर क्लिक नहीं करना। क्लिक करेंगे तो आप वहां पर परेशानी में फंस सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो आपके पास मैसेज आता है कि आपकी मैकबुक एयर निकली है, आपका आईफोन निकला है, आपका आईपैड निकला है, और उसको आप क्लेम कर लीजिए। मत करिए।
आपका मैकबुक एयर हो, आईफोन हो, आईपैड हो, कुछ भी हो, आपको वहां पर क्लेम नहीं करना। अदरवाइज आप यहाँ पर साइबर फ्रॉड के शिकार बन सकते हैं। आप इनको क्लेम मत करिए। अगला आपके पास मैसेज आता है, टेम्परेरी ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन योर वेस्पेक अकाउंट अंटिल द अकाउंट होल्डर कंफर्म इट्स आइडेंटिटी बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक। और लिंक नीचे दिया हुआ होता है। आपको ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अपनी ऑनलाइन केवाईसी के लिए आपसे बोला जाता है, उस पर क्लिक नहीं करना। कुछ लोगों को लगता है कि अकाउंट बंद हो गया तो क्या होगा। देखिए, दुनिया में जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, खाना, है ना, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये सब चाहिए। एक दिन के लिए अगर पेटीएम ब्लॉक हो गया या फोन पे नहीं चल रहा या गूगल पे नहीं चल रहा तो सर्वाइवल पे कोई दिक्कत नहीं आनी, जिंदा रहेंगे हम लोग। मोबाइल के बाद स्विच ऑफ हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये जरूर लगता है कि यार कुछ कमी सी लग रही है, लेकिन हम सर्वाइव करते हैं। तो ऐसा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी अपनी नहीं रखनी कि एक दिन के लिए अकाउंट बंद हो रहा है और हम वहाँ ऑनलाइन केवाईसी कराने बैठ जाए या लिंक क्लिक करने बैठ जाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी फ्रॉडस्टर ने मैसेज भेजा है या वाकई कंपनी की तरफ से मैसेज आया है। मैसेज आता है, डियर पेटीएम यूजर, योर पेटीएम अकाउंट केवाईसी हैज बीन एक्सपायर्ड, कॉल इमीडिएटली फॉर वेरिफिकेशन, अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड विद इन 24 आवर्स, पेटीएम ऑफिस, फोन नंबर दिस। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए इस पे, क्या ये कहीं से आपको पेटीएम का नंबर लग रहा है? क्योंकि जो भी इस तरह की कंपनीज होती हैं वो थोड़े फैंसी नंबर रखती हैं। क्या ये आपको कहीं से फैंसी नंबर लग रहा है? तो थोड़ा सा आपको क्या होना है, अवेयर होना है। पेटीएम की केवाईसी करानी है, बहुत अच्छी बात है। कई सारे केवाईसी पॉइंट्स उन्होंने बना रखे हैं। आप ऐप में जाके सर्च करेंगे, आपको बता देगा आपके नियरेस्ट केवाईसी पॉइंट्स कौन कौन से हैं। या तो वहां से पर्सन को बुला लीजिए या उनकी शॉप पे चले जाइए और अपनी केवाईसी आप वहां पर करवा लीजिए। लेकिन आपको कभी भी खुद से जो लिंक आया है उस लिंक पे क्लिक करके अपनी केवाईसी नहीं करवानी। इसका थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपके पास मैसेज आता है ईबे से और दूसरी तमाम एक साइट से कि आपका कोई पार्सल आया पड़ा है या आपका कोई कस्टम पे आपका कुछ आया हुआ है और उसको आप रिलीज करा दीजिए अमाउंट पे करके। आप कहते हैं अरे हाँ, चाचा जी लंदन गए हुए उन्होंने भेजा होगा, मामा जी यूएस गए हुए उन्होंने भेजा होगा, और 10,000 15,000 की कस्टम ड्यूटी पे करके अपना पार्सल छुड़वा लाते हैं। तो आपको बता दें, जो चाचा जी मामा जी आपको अगर 2 लाख 5 लाख का गिफ्ट भेज सकते हैं तो वो 10-15,000 20,000 की कस्टम ड्यूटी भी पे कर सकते हैं। ऐसे झांसे में बिल्कुल मत आइए कि आपका 5 लाख का कोई गिफ्ट आया पड़ा है, 2 लाख का गिफ्ट आया हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए आप कुछ पेमेंट करना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल मत करिए, अदरवाइज ये भी एक तरह का साइबर फ्रॉड है जिसके आप शिकार बन सकते हैं। आगे बढ़े, आपके पास मैसेज आता है, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू विन 1,000 यूरो इन द आयरिश यूरो लॉटरी, या फिर आपका केबीसी में सिलेक्शन हो गया है, 25 लाख की लॉटरी निकल गई है। नीचे लिंक दिया हुआ होता है कि इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लेम करना है। मत करिए। केबीसी में आज तक आपने कॉल मिला ही नहीं और आपका सिलेक्शन भी हो गया, आपने कोई आंसर दिया नहीं और आपका सिलेक्शन हो गया, कभी मत जाइए। क्योंकि इस तरह के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको थोड़ा सा खुद से ही सतर्क रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है ना, अंदर से ट्यूशन सा होता है या हम कुछ काम कर रहे होते हैं कि यार हमारी ईमेल आईडी किसी और ने एक्सेस करी है, ऐसा कुछ लगता है। कभी होता है, कभी यस और नो, कि हमारी ईमेल आईडी को कोई एक्सेस कर रहा है या हमारे अलावा भी कोई देख रहा है, ऐसा कुछ कभी फील आया है किसी को भी? नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आया है तो आपको बता दें कि हो सकता है आपके जो
ईमेल हो वो कॉम्प्रोमाइज हुई हो, और उसके लिए एक साइट है haveibeenpwned.com। अगर इस साइट पे आप जाके चेक करेंगे तो ये बता देगा आपकी ईमेल आईडी कभी कॉम्प्रोमाइज हुई है या नहीं हुई है। आपको सिर्फ यहाँ पर अपनी ईमेल या अपना फ़ोन नंबर डालना है और पॉन्ड को क्लिक करना है, और बता देगा कि हाँ आपकी जो ईमेल आईडी है वो कभी प्रीवियसली कॉम्प्रोमाइज हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइबर फ्रॉड्स की अब थोड़ी सी और बात कर लें तो यहाँ पर कुछ डेटा आपके साथ साझा करते हैं। अगर हम टोटल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस की बात करें, वॉल्यूम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक समय था फाइनेंशियल ईयर 2017-2018। अगर उस साल फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितनी हुई थी इंडिया में? 2071 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस उस साल रिकॉर्ड की गई थी। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, इसको फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करूं, 22-23 के अंदर ये फिगर बढ़ के जो 2071 करोड़ ट्रांजैक्शन थी, ये बढ़ के हो गई 13,462 करोड़ ट्रांजैक्शन। अब ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की, अमाउंट की बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि 13,462 करोड़ का अमाउंट ट्रांसफर हुआ, हम कह रहे हैं 13,462 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई, और ये आपका 45% इसमें इंक्रीज हुआ। और अगर हम बात करें अभी 11 दिसंबर 2023 तक की, 2023-24 का डेटा है, सिर्फ 9 क्वार्टर भी पूरे नहीं है, 9 मंथ्स, 3 क्वार्टर भी पूरे नहीं है, और ट्रांजैक्शन कितनी हो चुकी हैं? 11,660 डिजिटल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो चुकी हैं। तो कितनी तेजी से हम लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हैं। कोई 100 रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है तो कोई 1,000 की और कोई 1 लाख की। अमाउंट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं कि कितनी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हमारी चल रही हैं। अब अगर फ्रॉड्स की बात करें यहाँ पर, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो 22-23 में जो रिकॉर्डेड आपके क्राइम है, कितने का वहां पर रिकॉर्ड किए गए? 276 करोड़ के फ्रॉड्स रिकॉर्ड किए गए। ये वो है जिसमें कंप्लेंट हुई है। अगर ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए तो कई हजार करोड़ का यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिकॉर्ड करे गए हैं। एक अटैक होता है, चलिए बात कर लेते हैं, बता दें आपको, सलामी अटैक। किसी ने सुना है सलामी अटैक? ओके, एक मूवी आई थी मिकी वायरस, वो देखी आप लोगों ने? किसी ने अभी मूवी देखी हो? आप सोचेंगे कि कहाँ तो पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ मूवी तक पहुंच गए बीच में है। यस, एनीवन? किसी ने मूवी देखी हो मिकी वायरस? नहीं देखी? चलिए आपको बता दें उसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन ने बैंक का सर्वर यहाँ पर हैक किया और उस बैंक के सर्वर के थ्रू ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करी हर एक अकाउंट पे, और अकाउंट में भले ही चाहे 100 रुपए हो या भले ही 100 करोड़ हो, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 10 रुपए का अमाउंट वहां से निकाला। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा थी बट अमाउंट बहुत लिमिटेड था। अब आप मुझे बताइए, आपके अकाउंट से अगर मैं 10 रुपए निकाल लूं और आपको समझ में ना आ रहा हो कि पैसे कहाँ कटे। कई बार तो हमें लगता है कि हमने कुछ बुकिंग करी होगी तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्ज कटा होगा, कुछ ये होगा वो होगा। अगर आप स्टेटमेंट भी चेक करें, हालांकि 90% हम में से कोई स्टेटमेंट चेक करता नहीं है, फिर भी अगर आप में से कोई ऐसे अवेयर हैं जो एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको कहीं देख भी रहे हैं, उसमें आपको 10 रुपए की एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने जाएंगे, उसकी कंप्लेंट करेंगे बैंक में या फिर साइबर थाने में? यस, कितने लोग हैं आप में से? कोई करेगा? शायद नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 10 रुपए की तो बात है, इसके लिए इतनी सिरदर्दी क्यों लेनी, उससे ज्यादा तो पेट्रोल लग जाना है, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाना है। तो यही सोच करके लोगों ने
कंप्लेंट नहीं करी, यहाँ पर यही होता है कि अमाउंट बहुत छोटा होता है लेकिन नंबर ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं, और इस तरह के क्राइम भी यहाँ पर होते हैं। अगर 2020-21 की बात करें तो 119 करोड़ के यहाँ पर फ्रॉड हुए थे, और अगर 21-22 की बात करें तो यहाँ पर 155 करोड़ के फ्रॉड्स यहाँ पर हुए हैं, जो कि रिकॉर्ड किए गए, आरबीआई द्वारा ये डेटा जारी किया गया है। इंडिया टुडे की न्यूज़ है जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डेड फ्रॉड्स हैं। ऑफ द रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट में फ्रॉड्स हो चुके हैं, बहुत सारे विक्टिम हैं साइबर फ्रॉड्स के। और इसको रिलेटेड आपके पास न्यूज़ भी आती रहती है, जैसे कि 24% राइज इन साइबर क्राइम इन 2022, 11% सर्ज इन इकोनॉमिक्स ऑफेंस। और ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बोल रहे हैं ये सब। NCRB report show of sharp increase in the cybercrime cases in state metros overall dip in the IPC cases registered in 2022. Cybercrime sees highest spike amongst the cognizable offense in 2022, says NCRB. का तमाम एक न्यूज आपने भी फ्लैश होते देखी होंगी, आपके पास भी आती होंगी। कुछ और थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। डिजिटल साइबर फ्रॉड्स की अगर हम यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं, तो जो सबसे नंबर 1 टॉप पे चल रहा है पूरे इंडिया में, तो वो एक सिटी है जिसका नाम है तेलंगाना। जी हाँ, सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड जिसका साइबर क्राइम रेट है 40.4, वो है तेलंगाना में। सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटका, 18.6 का रेट यहाँ पर चल रहा है, और 6.6 के साथ महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। आप में से कोई चौथे स्टेट का नाम गैस कर सकता है? चौथे नंबर पे कौन सी स्टेट होगी? तो टॉप 3 बता दी आपको इंडिया की स्टेट्स, चौथे नंबर पे कौन सी स्टेट हो सकती है? एनी गैसेस, रैंडम गैस? नो वन? ओके, आपको बता दें, जिस राज्य से आप इस समय ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और जिस राज्य से ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि उत्तराखंड चौथे नंबर पे आता है। आफ्टर कोविड देयर इज अ स्टीप हाई ऑफ 195% इन साइबर क्राइम। तो एक जगह उत्तराखंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है साइबर क्राइम के मामलों में। खैर, इतना सब होने के बावजूद, मान लीजिए आपको इतना अवेयर भी कर दिया, बता भी दिया, आपको जानकारी भी दे दी, उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर, या आपका कोई जानकार, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई रिश्तेदार अगर साइबर क्राइम का शिकार बन जाता है, हो सकता है किसी के साथ भी ये वारदात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने सेशन अटेंड कर लिया तो आप इसका शिकार नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हैं, या कोई आपका जानने वाला भी बन सकता है। तो क्या करना है, एक पोर्टल यहाँ पर जारी किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, cybercrime.gov.in। जी हाँ, इस पोर्टल पे आपको जाना होगा और यहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज करानी होगी। cybercrime.gov.in एक स्पेसिफिक पोर्टल है जिसमें सारे आपके साइबर क्राइम ही रिकॉर्ड करे जाते हैं। दूसरी चीज, एक नंबर जारी यहाँ पर किया गया है। पहले एक नंबर था 155260, जो कि कुछ स्टेट्स के लिए ही वैलिड था। अब यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया एक सिंगल नंबर जारी कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, 1930। पूरे इंडिया में कहीं से भी कोई सा भी फ्रॉड हुआ हो, आप 1930 पे कंप्लेंट दर्ज कराइए। और पहली चीज, जो सबसे पहली बात आरबीआई भी कहता है, हम भी अपने सेशंस में यही बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराइए। देखिए, साइबर क्राइम जब होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ और कोई गया बैंक में जाके पैसे निकाल के ले आया। 40 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और बैंक में गया 40 लाख रुपए निकाल के ले आया, ऐसा नहीं है। पैसे का होता है मूवमेंट, आपके अकाउंट से निकले, एक्स पर्सन पे गए, एक्स से वाई, वाई से जी से ए, बी, सी, इस तरह से घूमता है पैसा, सर्कुलेशन में जाता है, एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम उसको उस अकाउंट से निकाल लिया जाता है। मान लिया तीसरे दिन, चौथे दिन अकाउंट से निकाल रहे हैं, तो सेम डे तो ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली, लेकिन धीरे धीरे अगर कुछ मिली भगत है, बैंक एम्प्लॉयज मिले हुए हैं, तो
जो 4 दिन का टाइम हो सकता है वो 2 दिन हो जाए। इस तरह की चीजें भी सामने आई हैं। तो सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके ऐसी वारदात को आप रिकॉर्ड करिए। अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार बने हैं तो आप cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेंट करिए, 1930 पे कंप्लेंट करिए। क्यों? कि जितनी जल्दी आप यहाँ कंप्लेंट दर्ज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपका पैसा रिवर्ट बैक मिलने के। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर ट्रांजैक्शंस को रिवर्ट बैक करके वापस पर्सन को उनका पैसा दिलवा दिया गया है, लेकिन एक ही कंडीशन थी, उन्होंने टाइमली उसकी कंप्लेंट करी। अगर आप भी टाइमली कंप्लेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अदरवाइज जितना डिले कर देंगे और पैसा एक बार निकल गया अकाउंट से, तब रिकवरी में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है, या हो सकता है आपका पैसा फंसा का फंसा रह जाए, कई साल लग जाए या मिले ही ना। ये ऑप्शंस भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अवेयर रहने की जरूरत है। आपको 1930 cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराना ही होगा। अब थोड़ा सा कुछ हैंड्स ऑन की बात कर लें, तो कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि